नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम जिसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, वो बहुत सारी नस्लों, धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और रंग रूपों से मिलकर बना है। यही हमारे देश की खूबी भी है और यही इसकी पहचान भी है। मगर कुछ लोग इस साझेपन को खारिज करके एक तरह की संस्कृति थोपने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक तरह की संस्कृति बना दी जाए भारत की। इसीलिए वो इस समय गंगा जमुनी तहजीब पर सवाल उठाने और उसे खारिज करने का अभियान भी चला रहे हैं। आज हम इस गंगा जमुनी तहजीब को खरीद सकेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये जुमला तो सुना है, ये जगह जगह इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या गंगा और जमुना के करीब रहने वाली एक संस्कृति है वही है, या पूरे अगर यहाँ की संस्कृति है तो पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति कैसे हो गई। तो इसको थोड़ा आप खोल कर बता दें हमारे दर्शकों को कि इससे आपका आशय और जिन्होंने भी ये जुमला गढ़ा है उससे इनका क्या मतलब था। देखिए, ये गंगा जमनी तहजीब, ये जुमला 19वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आने लग गया। इसको कहने में आर्टिकुलेट किया गया, उसको बनाया गया, और उसका मुख्य मतलब ये था कि यहाँ जो अलग अलग सभ्यताएं, संस्कृतियाँ, भाषा, खाने पीने का तरीका, आर्किटेक्चर और जो चीज़ों का मेल जोल से जो बना है उसकी ओर इंगित करना। वैसे क्योंकि उत्तर भारत में गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रक्रिया चालू हुई, इसलिए शायद इसे गंगा जमनी तहजीब कहा गया होगा। पर मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से जो उसके परिणाम होते हैं, जो लोगों में मेल जोल होता है, जो लोगों में बदलाव आता है और जिस बदलाव के कारण वो एक नए तरीके से अपना जीवन जीते हैं, तो गंगा जमनी तहजीब ये शब्द उन परिवर्तनों के लिए इस्तेमाल किया गया जो भारत में खास तौर से 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद जब कुछ मुस्लिम शासक आए और यहाँ इस्लाम का विकास हुआ, यहाँ अलग धर्मों का विकास हुआ और हर एक धर्म अपने साथ कुछ नया लाया, हर एक प्रकार की लोग अपने साथ कुछ नए लाए और कुछ चीज़ें यहाँ थी। और मैं इस बात को मानता हूँ कि मानव सभ्यता का जो पूरा विकास हुआ है वो आपसी मेल जोल से ही हुआ है। आपसी, जैसे हमारे वेदों में एक वाक्य है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, यानी दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ें मुझ तक आएँ, मैं उनको स्वीकार करूँ। ये केवल विचारों के बारे में कहता है, पर यहाँ मोटे तौर पे इसी चीज़ को कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के मेल जोल से जो सभ्यता बनी है उसे हम गंगा जमनी तहजीब कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि गंगा जमुना का जो दोआबा है, जी उस एरिया में, उस इलाके में जब मुसलमानों का आगमन हुआ तो अपने साथ जिस तरह की संस्कृति, खान पान, रहन सहन वो लेकर आए, और जिस जी तरह की संस्कृति, खान पान, रहन सहन यहाँ था, इन दोनों जी का मेल जोल हुआ। और न केवल यही, विचारों का, आस्थाओं का, इन सब का संगम हुआ और जी उससे एक जो संस्कृति, मिली जुली संस्कृति बनी, दरअसल वही गंगा जमुनी तहजीब है। इसे उस समय के तमाम नवाबों, राजाओं ने, खास तौर पर अवध के नवाबों ने ज्यादा इसको पलने फूलने में मदद की, साधन से मुहैया कराए और एक नई तरह की संस्कृति विकसित हुई। ये जी आपस में लड़ाने वाली नहीं, मिलाने वाली संस्कृति थी। जी आपस में सांप्रदायिक धार्मिक सद्भाव पैदा करने वाली संस्कृति थी, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाली संस्कृति थी। जी तो इस संस्कृति को क्या हम इस इलाके तक सीमित रख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो संस्कृति यहाँ जहाँ ज़्यादा प्रभावी तौर पर विकसित हुई, पर उसका प्रभाव पूरे देश पर रहा। आप दक्षिण में भी जाइए तो बीजापुर के नरेश, बीजापुर में और दूसरी जगहों पर, बंगाल में, उड़ीसा पर, हर जगह इसका प्रभाव अलग-अलग प्रकार से आया। पर ये बात सच है कि गंगा जमुना के दोआब में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये वहीं तक सीमित है। इसका प्रभाव, जैसे हम एक-एक चीज़ को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जैसे एक उदाहरण हम लें,
भक्ति परंपरा जो मोटे तौर पर हिंदू धर्म का एक भाग माना जाती है, और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग जगहों से भी ली गई हैं। अब भक्ति परंपरा में कबीर को अगर आप देखेंगे उत्तर भारत में, तो तुका हमारे महाराष्ट्र में आप तुकाराम को देखेंगे, गुजरात में नरसिंह मेहता को देखेंगे। तो ये वो संत थे जिन्होंने अलग विचारों को साथ में लाकर अपना जीवन जिया और उन चीज़ों का प्रचार किया। और ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर ये लोग गरीब लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय थे, और हिंदू मुसलमान दोनों इनको मानते थे। तो ये आपकी जो बात है, मैं कहूँगा कि पूरे भारत में इसका प्रभाव एक-एक करके हम देखेंगे, अलग-अलग चीज़ों में इसका प्रभाव पूरे भारत में हमें देखने को मिलता है। जी, तो इसके 2 और केंद्र बड़े माने जाते हैं। एक तो उत्तर में दिल्ली को माना जाता है, जहाँ पर बादशाहत थी, और ज़ाहिर है कि वहाँ पर ज़्यादा सल्तनत थी, मुगलों का शासन था, तो वहाँ भी इस तरह की मिली-जुली संस्कृति पैदा हुई। और फिर हैदराबाद और दक्कन का इलाका था, वहाँ भी वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में इसी तरह की मिली-जुली संस्कृति हुई। तो हम गंगा-जमुनी तहज़ीब को केवल गंगा-जमुना तक सीमित न रखें, इस जी, मुहावरे को इस तरह से लागू करें कि जहाँ-जहाँ भी मिली-जुली संस्कृति पैदा होती है, वो एक तरह की गंगा-जमुनी तहज़ीब है। तो इसका बिल्कुल। दूसरा अर्थ मिली-जुली संस्कृति है, जो कि जी, जी, पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है। बल्कि मैं तो कहूँगा, अगर आप पूर्वोत्तर जाएँ, जी, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ भी इसी तरह का संगम हुआ। कितने समूह आए पूर्वी एशियाई देशों से, और वहाँ पर एक नई संस्कृति, इतनी सारी प्रजातियां, जातियां वहाँ इकट्ठी हुई, नस्लें आई, और वहाँ एक उसी तरह की ब्रह्मपुत्र संस्कृति हम कह लें, चाहे तो लोहित जी, संस्कृति जी, कह लें, वहाँ जी, डेवलप हुई। तो ये पूरे दुनिया भर में होता है, यहाँ भी हुई। हमारे लिए राष्ट्रीय तौर पर ये मुहावरा गंगा जमुनी तहजीब के रूप में सामने है। तो इसके जी। फायदे क्या हैं? क्या कि ये संस्कृति हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इतनी बेशकीमती क्यों है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये जो लोगों का मेल-जोल है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसके लिए जो जब भी लोग आपस में मिलते हैं, तो वो एक दीवार रख के नहीं मिलते। वो उनके धर्म की प्रक्रिया हो, उनके त्योहार हों, उनकी भाषा हो, उनके खाने-पीने का तरीका हो, हर जगह मेल-जोल आता जाता है। तो सवाल ये है कि ये अपने आप में दिस इज़ नेचुरल, ये एक स्वाभाविक पार्ट है हमारे जीवन का। पर जब सांप्रदायिक राजनीति सामने आती है, तो सांप्रदायिक राजनीति सब चीज़ों को संकीर्ण करना चाहती है। अब जैसे इसमें गंगा-जमुना की हमने बात की, तो एक उनके विचारक कहते हैं कि जमुना तो आखिर में गंगा में मिल गई, यानी यहाँ की मुख्य संस्कृति तो हिंदू संस्कृति है, और फिर हिंदू संस्कृति को भी वो परिभाषित करना चाहते हैं कि हिंदू यानी ए, बी, सी, डी। जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी आप देखें तो बहुत सारी परंपराएं हैं। जैसे 8 मुख्य धर्म भारत में हैं, पर वो धर्म के अंदर भी बहुत सारी विविधता आपको मिलेगी। वो बुद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, धर्म के अंदर भी बहुत प्रकार की विविधता मिलती है। तो इसका महत्व आज मेरे लिए इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे इतिहास का एक प्रकार से इस्तेमाल सांप्रदायिक राजनीति अपने लिए कर रही है, तो धीरे-धीरे पहले उसने जैसे मुसलमान राजाओं के ऊपर तोहमत लगाई। अब वो इस बात पर आ रही कि गंगा जमनी तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये केवल एक कुछ संभ्रांत लोगों का दिया हुआ जुमला है, जिसका भारत में कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो केवल एक ही संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, और उसी के चारों तरफ वो आज इस प्रकार की हमारी जो स्वाभाविक जीने का तरीका था, उस पर उँगली उठा रही और बहुत आक्रामक तरीके से उसका विरोध कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोई नई चीज़ बताना नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का भाग रहा है। अपनी ज़िंदगी के भाग को एक रीस्टेट करना, फिर से बताना कि हम ऐसे ही थे, तो उसमें कोई ये उसका महत्व है, क्योंकि इस पर आजकल आक्रमण चालू हो रहे हैं अलग-अलग प्रकार से, बौद्धिक धरातल पे, सामाजिक धरातल पे, और दूसरे तरीकों से इस पे आक्रमण हो रहे हैं, और ये हमारे स्वाभाविक जीवन पर, नेचुरल सोशल लाइफ पर एक हमला है। इसलिए हमें इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, या इसको कम से कम जी, समझना बहुत ज़रूरी है।
जी। प्रोफेसर पुनियानी, हालांकि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, मिली-जुली संस्कृति की बात करें अगर, तो ये मुसलमानों के आने के पहले से शुरू हो गई थी। अगर हम सही। वैदिक युग की बात करें, वैदिक संस्कृति की बात करें, उसके बाद तमाम तरह के और समूह आए, तमाम तरह की नस्लें आई भारत में और वहाँ भी उनका मेल-जोल हुआ। फिर बौद्ध संस्कृति जैसा आपने किया कहा, जैन संस्कृति, इस तरह से नई-नई संस्कृतियाँ पैदा होती रहीं और एक मिली-जुली संस्कृति बनने की जो प्रोसेस है, वो हज़ारों साल से चल रही है, 3-4 हज़ार साल से चल रही है। तो वो जो पहले की संस्कृति थी, वो भी आप हिंदू संस्कृति नहीं कह सकते उसको, मोनोकल्चर आप नहीं कह सकते कि एक संस्कृति थी, जो हमेशा मुसलमानों के आने तक बिना बदले चलती रही। एक तो संस्कृति में अपने आप प्रवाह होता है, वो बदलती रहती है। पिछले 25-30 सालों में ही हिंदुस्तान की संस्कृति कितनी बदल गई है, अगर इसका अध्ययन किया जाए, तो वो भी बहुत चौंकाने वाली चीज़ होगी। तो ये एक जो भ्रम है, इसको दूर किया जाना चाहिए। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि ज़्यादातर भारत में 2 बहुत मुख्य पीरियड रहे हैं, जहाँ मेल-जोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक तो अ, इंडो-आर्यन, जो अब ये भी, इसके बारे में भी अलग-अलग थ्योरीज़ हैं कि जो महत्वपूर्ण बात है कि भई आर्य जब आए, तो उसके आने के बाद यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए, वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। और दूसरा, मुसलमानों के आने के बाद बहुत बड़े बदलाव हुए। ये बहुत बड़े बिंदु हैं, पर उसके अलावा जो बाकी चीज़ें भी आती रही लगातार एक के बाद एक। तो इसलिए आज तो हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत मिले-जुले हैं। हम एक-एक चीज़ को बाद में देखेंगे, हम मिले-जुले हैं और लगातार जो अलग लोगों का आना, इसको नकारात्मक रूप में वही लोग देखते हैं, जो राजनीति में, विचारों में, संस्कृति में संकीर्णता चाहते हैं, जो अपना वर्चस्व, यूनिफ़ॉर्मिटी का, एकरूपता का वर्चस्व जो समाज पे लाकर एक प्रकार की राजनीति को प्रमोट करना चाहते हैं, वो इसको नकारात्मक रूप में देखते हैं। वैसे तो कोई भी संस्कृति मेरे ख़्याल से एक बहती हुई नदी की तरह होती है, जिसमें प्रवाह होते हैं, प्रवाह मिलते हैं और वो मुख्य नदी को भी बदलते हैं, खुद को भी बदलते हैं। तो यहाँ जो भी धारा चलती रही, अब उसमें बहुत सारे क्योंकि स्ट्रीम्स हैं, तो ये इतनी मिली-जुली है कि इसको अलग करके देखना बहुत मुश्किल है। ये जेनेटिकली भी आप देखें, तो भी ये बात सच है, क्योंकि अभी तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स नाम का एक जो नया विज्ञान आया है, वो इस बात को बताता है कि बायोलॉजिकली और जेनेटिकली भी हम सब मिक्स्ड अप हैं। वो प्योर आर्यन, प्योर मंगोल, प्योर दूसरा कोई नस्ल का, उस प्रकार से आज कुछ नहीं है। और वैसे ही हमारी भाषा में भी देखिए आप, वो भाषाएँ भी वही ज़िंदा रहती हैं, जो अपने आप को समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। उसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी हर साल, है तो अंग्रेज़ी की, पर हर साल कितनी भाषाओं के नए शब्दों को अपने जोड़ती है। ये भाषा को मज़बूती प्रदान करती है, ये भाषा को कोई करप्ट नहीं करती, भाषा को कोई खराब नहीं करती। तो ये हमें आज मुझे चिंता इस बात की है कि जो हमारी इस प्रकार की एक विरासत है, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी को या तो हम नकारात्मक रूप से देख सकते हैं या उसका एक सकारात्मक योगदान हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में उस प्रकार से देख सकते हैं। क्योंकि आजकल इस विविधता को एक मुख्य धारा चाहती है कि उसी को बनाए रखा जाए और बाकी चीज़ों को दूर किया जाए, और इसको वो शुद्धिकरण, जैसे पहले भी एक शुद्धिकरण का आंदोलन चला था, एक प्रकार से उस प्रकार से शुद्धिकरण की बातें क्योंकि चालू हो रही हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अपनी इस संस्कृति की विरासत को बचाए रखना, उसको विस्तृत रखना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जी, और अगर आप एक ख़ास संस्कृति के हिसाब से काट-छाँट करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? खाने में क्या बचेगा? पहनावे में क्या बचेगा? जीवन शैली, साहित्य और संगीत में क्या बचेगा? बाहर से तमाम तरह का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो है, उसमें कितना बड़ा योगदान बाहर से आए संगीत का है। तो अगर ये काट-छाँट आपने शुरू की, तो हमारे पास जो समृद्ध विरासत है, चाहे आर्किटेक्चर का मामला भी ले लें, ताजमहल है, लाल किले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इस दिशा में बढ़ना शुरू करता है समाज, तो किस तरह से अपने को आत्म-विध्वंस मैं कहूँगा, अपने को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है ये, जो ये छँटनी या शुद्धिकरण जो आपने कहा,
इस दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये इस खतरे को थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ आप और अंडरलाइन करें। देखिए, खतरा कोई हम एक चीज़ इसमें जैसे ले लेते हैं, आपने खाने-पीने की बात कही, जो हमारे सबसे दिल के करीब है। अब आप देखिए, आज बिरयानी किसको पसंद नहीं है, जलेबी किसको पसंद नहीं है, गुलाब जामुन किसको पसंद नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें पर्शिया से आई। अब आपकी कौन-सी सब्ज़ी में आलू नहीं डालते? बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं, अब जब आलू डाले तो उसका स्वाद एकदम बदलता है। तो आलू तो स्पेन से आया था, मिर्ची कहीं और से आई थी। ये एक जो विरासत है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें केवल बाहर से आई, हमारी चीज़ें भी बाहर गईं। आप देखिए कि पूरा जो केरल के मलाबार तट पर व्यापारी आते थे, वो हमारे गरम मसालों के लिए आते थे। और जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आम हैं, वो यहाँ भारत के हैं, वो दूसरी जगह पे गए। तो ये केवल हमें समृद्धि मिली ऐसी नहीं, हमारे कारण दूसरों को भी समृद्धि मिली। और यानी जो इसलिए मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ कि अभी बीच में सैमुअल हंटिंगटन उन्होंने एक थीसिस निकाली, क्लैश जी, ऑफ सिविलाइजेशंस, कि सभ्यताओं के बीच में संघर्ष है। तो उस समय कोफी अन्नान जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी थे, वो इससे काफ़ी विचलित हो गए। तो उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, करीब उसमें हर एक देश के एक्सपर्ट को लिया, और उन्होंने एक रिपोर्ट लाई जो दुर्भाग्यवश ज़्यादा लोगों ने जिस पर ख्याल नहीं किया। और वो रिपोर्ट अभी भी शायद ये इस पे अवेलेबल होगी गूगल पे, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का मेल जोल। और ख़ास तौर से वो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि सभ्यताओं में जो भी विकास होता है वो आपसी मेल जोल से होता है। और ये कितनी प्यारी बात है। तो ये तो उन्होंने पूरे दुनिया के धरातल पे कही है, ये केवल भारत के धरातल पे नहीं है। और भारत जी, में तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मैंने खाने पीने का उदाहरण दिया, अभी आप देखिए भारतीय भाषाओं का जैसे हमारे यहाँ हिंदी कहते हैं, पर हिंदी भी कोई एक नहीं है। ब्रज है, अवधी है, और उसके बिहार में आप जाएँगे तो अलग प्रकार से बोली जाती है। और यही हिंदी के अवधी का और पर्शियन का जब मेल-जोल हुआ तो एक और भाषा बन गई, उर्दू। अब यहाँ कहते हैं लोग उर्दू मुसलमानों की भाषा है, पर इंडोनेशिया का मुसलमान उर्दू नहीं जानता, सऊदी अरेबिया का मुसलमान उर्दू नहीं जानता, ये तो भारत का मुसलमान है। और उर्दू की अपनी एक विशेषता है, जिसने यहाँ की भाषाओं को योगदान दिया, यहाँ की भाषाओं ने उर्दू को योगदान दिया। तो ये अब एक धर्म का मुद्दा ले लेते हैं जो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है। अब धर्म को आज, क्योंकि आज धर्म के नाम पर ही मुख्य तौर पे राजनीति की जा रही है, पर आप धर्म में अगर देखें तो एक तरफ तो कुछ परंपराएं रहती हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग रखना चाहती हैं, और दूसरी परंपराएं रहती हैं जो लोगों को जोड़ना चाहती हैं। अब मैं 2 दिन पहले मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे बम्बई में हाजी अली की दरगाह है, उसे हम हाजी अली की दरगाह कहते हैं। पर वहाँ का जो प्लाक लगा हुआ है, प्लाक का फ़ोटो एक मित्र ने ट्वीट किया, देखकर मैं हैरान हो गया। और वो था माँ हाजियानी की दरगाह। हुँ, सोचिए, माँ हाजियानी की दरगाह। अब ये क्या है इसमें? इसमें मुस्लिम क्या है, हिंदू क्या है? कितनी बार मैं गया हूँ वो दरगाह पे, हिंदू औरतें भी दिखती हैं, मुसलमान औरतें भी दिखते हैं, हिंदू पुरुष भी दिखते हैं, मुसलमान पुरुष भी दिखते हैं। दूसरी एक दरगाह का मैं आपको बताता हूँ, हाजी मलन, वो भी करीब हमारे बम्बई के पास कल्याण में है। अब हाजी मलन की दरगाह, मुझे तो खैर मुझे खुद पहले लगता था कि ये दरगाह कोई है जो मुसलमानों की होती है। तो मैं खुद एक बार फैमिली के साथ वहाँ गया, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक तरफ नारियल बिक रहे थे, एक तरफ फूलों की चादर बिक रही थी। ऊपर गया तो वहाँ के मुजावर से मैंने मिलने की इच्छा, मुजावर है ना चीफ प्रीस्ट, उनको मिलने की जी, इच्छा जागी थी। और उनका नेम प्लेट मैं देखकर हैरान हो गया। उनका नाम था पंडित गोपाल विष्णु केतकर। अब इससे ज़्यादा मेल-जोल क्या हो सकता है? हुँ, संत कबीर के बारे में वो जो उनकी कथा है, उनकी मृत्यु के बाद हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ, और वो भी हुँ, एक काल्पनिक भले ही हो, पर उसमें एक सामाजिक सच्चाई को बताने की कोशिश है। क्योंकि हमारे जो संत लोग हैं, उन्होंने इस आधार पे कभी भेदभाव ही नहीं किया। अब होली का त्योहार है, तो जो भी सूफ़ी संत हैं, उनके दरगाह पे मनाया जाता है। उनके दर और देखिए संतों की भाषा भी, ना उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने पर्शियन का इस्तेमाल किया। ज़्यादातर संतों ने स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया। पंजाब के बाबा फ़रीद हो गए, पंजाबी में लिखते थे।
मियाँ मीर थे, लोकल भाषा में बात करते थे। और सबसे बड़ा मेल जो तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि वो अभी जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहब में आप अगर देखेंगे तो जी उसमें बाबा फरीद की रचनाएं हैं, मियाँ मीर की हैं, रैदास की हैं, कबीर की हैं, सिख गुरुओं की है। तो ये इससे बड़ा मेल जोल आपको कहाँ मिलेगा? ये धर्म के इसमें जो हम देखते हैं, अब संत कबीर तो अपने आप में एक मील के पत्थर हैं, बहुत मायनों में, साहित्य में, संस्कृति में, कला में। पर उनके मानने वालों में हर प्रकार के लोग मिलते हैं। ये धर्म की एक बात है, और मैं कहता हूँ ये बात जिंदगी के हर एक चीज पे लागू होती है। जी, बल्कि यहाँ इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किस तरह से रस खान और इस तरह से बहुत सारे जो लेखक कवि थे, उन्होंने दूसरे धर्मों के जो देवी देवता हैं, उनके बारे में बहुत खूबसूरत रचनाएं की हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने को खुद को एक धर्म तक सीमित कर रखा था। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जिसके जिसको जो चूंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए सबको दरकिनार कर देते हैं और केवल उसी संदर्भ में सोचते हैं। एक ज़माना था जब ढाका की मलमल को पहन के रानी विक्टोरिया इतराती थी, क्योंकि दुनिया भर में वो मलमल इतनी शानदार होती थी कि उसको पहनना एक अभिजात्य वर्ग का गर्व की बात होती थी। ठीक है, वो पराभव हुआ, अंग्रेजों का शोषण हुआ, लेकिन अब इसके हम नेक्स्ट जी अगले चरण में आते हैं कि ये जो पूरा फोकस है गंगा जमुनी तहजीब पर हमले का, वो केवल मुस्लिम धर्म को लेकर केंद्रित है। उसके बाद हम कितने पश्चिम परस्त हो गए हैं, कितनी चीजें हमने पश्चिम से ली हैं, हमारा पहनावा, जीवन शैली, सब कुछ पर पश्चिम हावी हो गया है। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये मुगलों का दिया हुआ है, मुसलमानों का है, इसको लेकर तकलीफ ज्यादा है। तो ये एक जो सांप्रदायिक सोच है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जी जी, देखिए, जैसे एक तो पहले तो मैं इस आपके इस सवाल पर आने के पहले एक बात को जरूर ऐड करना चाहूँगा। आपने साहित्य की बात की। साहित्य तो बहुत मेरा एक प्रिय विषय एक ज़माने में था। आपने रहीम की बात की, रसखान की बात की, भगवान कृष्ण की कविताएँ। अब ये तो पुरानी बातें हो गई। अब आज आप फ़िल्म जगत को देखें 20-30 साल पहले तक, तो एक वो फ़िल्म आई थी लगान। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ है, जो एक मुस्लिम परिवार से आए हैं, भले ही वो खुद नास्तिक हो। और उसका म्यूजिक किसने दिया है? ए आर रहमान ने। एक प्यारा उदाहरण मैं आपको जरूर दूंगा यहाँ, कि एक बार बीबीसी ने एक सर्वे किया था कि जो एनआरआई लोग हैं उनमें सबसे लोकप्रिय भजन कौन से हैं। और मुझे वो 10 के 10 याद नहीं है, पर उन भजनों को गाने वाले छह भजन को गाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी, जी ज्यादातर लिखने वाले साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी। और एक गीत का तो आप जरूर सुनिएगा, एक मेरा बहुत फेवरेट गीत है, वो फिल्म बैजू बावरा से है, हाँ हाँ, वो तो मन तड़पत हरि दर्शन। दर्शन को आज। जी शकील बदायूनी ने लिखा है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया। अब ये तो एक बात हो गई। अब आज जो आपने दूसरा सवाल खड़ा किया कि इस पर क्यों आक्रमण किया जा रहा है, इस पर आक्रमण देखिए, जैसे सांप्रदायिक राजनीति भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम केंद्रित से शुरुआत हुई, मुस्लिम केंद्रित से शुरुआत हुई, इसलिए जो बहुत सारे प्रतीक इस्लाम के नाम पे आए हैं, इसलिए आपने देखा होगा अभी शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया चालू है। अब पता नहीं जलेबी और गुलाब जामुन को भी बैन कर देंगे तो आपके और मेरे जैसे लोगों का क्या होगा, वो अलग बात है। पर ये जो हमारा राजनीति किस प्रकार से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है, खान पान पे भी आ गई। अभी वो बीफ के नाम पर एक दूसरा मुद्दा चल गया है। तो ये आपने दूसरा पाश्चात्य प्रभाव का। अब मैं कहता हूँ कि पाश्चात्य प्रभाव, हमारे में से ज़्यादातर लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं, जन्मदिन कैसे मनाते हैं, तो ज़्यादातर तो केक काटेंगे। अब उसमें पता नहीं, उस पर भी कल ऑब्जेक्शन आएगा तो एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुसलमानों के बाद अभी क्रिश्चियंस का भी नंबर लगना चालू हो गया है जब से पैस्टर स्टेन्स की हत्या की गई। जी तो ये मेरे ख्याल से एक संकीर्णता के कुएं में खुद को कैद रखने की कवायद है, ताकि राजनीतिक रूप से वर्चस्व बना रहे, ऐसी मेरी समझ है। क्योंकि जब जी आप एक खुले प्रवाह के रूप में रुकते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, एक ऐसी जगह पे जाऊं जहां मेरा मस्तिष्क उड़ान ले सके स्वतंत्रता की, वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ ऐसी
ऐसे एक कल्पना जहाँ संकीर्ण से संकीर्ण जगह पर ले जाकर किया जाए। इसलिए अभी पहले जैसे मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण किया, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, अभी वो गंगा जमनी तहजीब पे आ गए हैं कि गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और यहाँ तो कोई तहजीब है तो केवल हिंदू तहजीब होना चाहिए। हिंदू तहजीब शब्द भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी फिर पर्शियन उर्दू का मामला आ गया। हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी बात जो है, इसको मैं एक राजनीतिक कदम के रूप में देखता हूँ। जैसे इतिहास को राजनीतिक हथियार बनाया गया है, वैसे ये भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में गंगा जमनी तहजीब पर आक्रमण करना, उसको एक विदेशी बताना, उसको काल्पनिक बताना, उसको गैर ज़रूरी बताना, ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है जो कई संकीर्ण राजनीति वाले इसको विस्तृत कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है, और इसके बाद केक पर कब हमला होगा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि केक जन्मदिन पे वैलेंटाइन डे पर तो हमले हो चुके हैं, न्यू ईयर पर हमले होते हैं कि हमारा नया साल नहीं है, हम तो मार्च में मनाएंगे नया साल, अप्रैल में मनाएंगे नया साल। हालांकि उसका असर नहीं होता है, शोर होता है, लेकिन लोग अपने ढंग से फिर भी जीते जाते हैं। वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं और न्यू ईयर भी मनाते हैं, और बड़े पैमाने पर मनाते हैं। तो ये भी होता है कि इस तरह की संकीर्णता कोशिश करती है अपने थोपने की, लेकिन चूंकि समय का प्रवाह उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो उठा के बाहर फेंक देता है। ये जरूर है कि कुछ समय के लिए चिंता खड़ी होती है, समाज में दुराव पैदा होता है, हिंसा नफरत बनती है, और उससे समाज को नुकसान भी होता है, समाज पीछे भी जाता है। लेकिन इस तरह के प्रयास कभी अंतिम तौर पर कामयाब नहीं होते हैं। ये दुनिया में तमाम जगहों पर देखा जा चुका है। तो प्रोफेसर पुनियानी, हम इस बातचीत को यहाँ खत्म कर सकते हैं, या आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। मैं इसमें एक बहुत अंतर विरोध कैसे देखता हूँ कि एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, और दूसरी तरफ फिर हमारे जो परिवार के अंदर की चीज़ों को हम सीमित करके उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। दूसरी तरफ से वेद हमें सिखाते हैं आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः, और दूसरी तरफ जो चीज़ों के बारे में जिनसे हमको आनंद मिलता है, जीवन कोई एक सज़ा नहीं होना चाहिए, ये एक आनंद की बात होना चाहिए, सेलिब्रेशन की बात होना चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए जब राजनीति इस कदम पे आती है तो एक चिंता का विषय होना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि जो परंपरा हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, उसको मजबूत करने की बात करना चाहिए। और जो भी आक्रमण गंगा जमनी तहजीब की कंसेप्ट पर हो रहे हैं, उसका पूरा विरोध करके जो हमारा स्वाभाविक जीवन है उसको मजबूत करके उसको बचा के चलने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। संस्कृति की हत्या करके आप न तो खुश रह सकते हैं, न सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अपने खतरे हैं, अपने नुकसान भी हैं, क्योंकि जब दूसरी संस्कृतियां ताकतवर होती हैं तो वो फिर प्रतिशोध की मुद्रा में आ जाती हैं, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए बेहतर होगा कि गंगा जमनी तहजीब को, उसके महत्व को समझा जाए, उसको बचा कर रखा जाए, बल्कि उसको और ज्यादा संरक्षण देके उसको और ज्यादा फलने फूलने की स्थिति बने, इस तरफ कोशिशें की जाएं। तो इस पर चर्चा को अब हम आज यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपसे दो गुजारिशें फिर से कर दूं। पहली तो ये कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण चीजें समाज को जानना जरूरी है वो उन तक पहुंच सके। और दूसरा ये कि अगर इस संस्कृति के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसे जरूर दर्ज करें। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।